इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। मैं वसीम रिजवी पर हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लानत भेजता हूं। मैं नहीं, तमाम मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? लिखिएगा कमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसीम रिजवी पर दी गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। धर्म कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, जो धर्म हम सभी को अच्छाई की तरफ ले जाता है वो अच्छा, जो भी ऐसा कह रहा है वो नजिस है, वो इस्लाम का जो है वो मुखालिफ है, इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन का एजेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज, न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन, न इस्लाम से कोई मतलब है। इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन तो कुरान शरीफ के बारे में अगर मैं बहुत सारी बातें कहने लगूं कि कुरान शरीफ में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो आदमी को हथियार उठाने और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाजत देती हैं, तो मैं इसमें क्या बुरी बात कह रहा हूं? ये तो लिखा हुआ है। मजहबी कट्टरता का जिम्मेदार कौन? वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की है और इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की मांग करने के पीछे जो वजह उन्होंने बताई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों को कुरान के बाद में शामिल किया गया है और कुछ आयतों के जरिए आतंकी सबक ले रहे हैं और उनका जहन कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती है जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इस्लाम में नहीं, किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बार फिर पूरे होशो आवाज से यह बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा उस शैतान का, जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। चंदा करूं, अपनी औलाद को बेचूं, मैं उसको दूंगा। वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैं पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करता हूं और मंच से ये ऐलान करता हूं कि जो भी शैतान का सिर कलम करके लागा उसको 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, पूरा नहीं होगा तो अपने लड़के को बेच के वो इनाम जो भी सिर कलम करके लागा उसको दूंगा। कुरान मजीद के बारे में जेर ज़बर के भी फ़र्क करने वाला आदमी या सोचने वाला आदमी के उसमें कोई आयत सही नहीं है, काफिर है और उसका कत्ल करना वाजिब है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो अब तक जनता उसको पत्थरों से मार देती। तो ये पाखंड जो है हमारे देश में किन कारणों से चल रहा है, इसका सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। यह डॉक्यूमेंट धार्मिक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि पूरी दुनिया में इस्लाम उस दिन कंप्लीट होगा जब भारत में इस्लाम की हुकूमत नाफिज होगी। इन सब प्रश्नों के साथ
मैं तुफैल जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं। क्या कुरान की इंटरप्रिटेशंस करने की जब बात आती है, क्या न्यायालय कुरान के विषय में निर्णय दे सकते हैं? पिटीशन दायर की है वो खुद एक विद्वान, शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन, इस्लामिक स्कॉलर, जब वो ये कहते हैं कि ये आयतें आज भारतीय संविधान के दायरे में देखी जानी चाहिए और उस नज़रिए से इन पे कुछ बात होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या इन आयतों को लेकर संविधान न्यायालय इस सेकुलर कंट्री में कोई निर्णय दे पाएंगे? बहुत गंभीर विषय है और सैयद वसीम रिजवी साहब ने जो बात उठाई है मैं उसका भरपूर पुरजोर समर्थन करता हूँ। शत नमन उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही है और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने लिए बात नहीं कर रहे, वो राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं। मैं एक ऐतिहासिकता से बात करना चाहूँगा। संसार में मानवता के जो सिद्धांत हैं, मानवता का जो विकास है, मनुष्य का जो विकास है, उसका आधार ये रहा है कि हमने एक आधार माना कि हम सब बराबर हैं। आप बादशाह हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, तो मेरे हक़ कम होंगे, ऐसा नहीं है। और हमने इन सारी चीज़ों को जो आड़े आती थीं उनको रद्द किया। अमेरिका का संविधान दास बनाने का, ग़ुलाम रखने का अधिकार देता था। आपको ध्यान होगा एक बड़ा मशहूर वाक्य है प्रजातंत्र के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, समथिंग समथिंग कुछ है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब ये लिखा गया था तो ये आलोचना में लिखा गया था। इस पूरे वाक्य के जूते मारे गए थे, अखबारों ने कोसा है इसको। कारण ये था कि ये बात लिंकन ने रखी कि हम सब बराबर हैं, काले और गोरे बराबर हैं। तो इसके लिए जो अखबार गोरों के थे वो सारे इसके विरोध में खड़े हुए थे। फिर भी उसको रद्द किया ना। और आज विश्व भर के प्रजातंत्र के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए अमेरिका एक मिसाल है। उससे अधिक प्रजातंत्र या उससे अधिक ह्यूमन राइट्स की बात कहीं और नहीं सोची जा सकती। अभी एक अश्वेत का पुलिस वाले ने गला दबाया, उसमें वो मर गया। वो रिकॉर्डेड, उसका है रिकॉर्ड कि वो उत्पाती आदमी था। ऐसा नहीं था कि किसी सामान्य व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। उसके बावजूद कोई 135-36 करोड़ का कल फैसला हुआ है कि इतना उसके परिवार को दिया जाए। ऐसी हर बात जिसके कारण से राज्य असुविधा में आता है, राष्ट्र असुविधा में आता है, उसको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। के अधिकार हैं किसी भी मुसलमान को, एक हिंदू की तरह जो उसका अधिकार है नागरिक का, वो उसको है। फिर मुसलमान होने के नाते विशेषाधिकार हैं, यानी डबल अधिकार मिल रहे हैं। मगर किसी मुस्लिम कंट्री में ये अधिकार दे के राजी हैं? ऐसा नहीं है। और ये कर क्यों रहे हैं? इस्लाम का चिंतन ये है कि वो जीवन की उपयुक्ततम सर्वोच्च ढंग से सोची गई चिंतन प्रणाली है। और इस प्रणाली पर वो बात भी नहीं करने देता, तर्क भी नहीं करने देता, सवाल भी नहीं पूछने देता। आखिर काफिरों को इस तरह से सोचा जाना कि काफिर मार दिए जाने चाहिए, ये क्या है? मेरी बात गलत है या सही, ये तर्क से ही तो साबित होगा। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार तो देंगे या मेरा गला दबा देंगे? मैं लफ्ज़ इन दिनों में निकालता था मैगज़ीन मेरी, तो मेरे साथी थे, शायर हैं वो, और दूरदर्शन में रेडियो स्टेशन में काम करते हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं समझता मैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पक्के मुल्ला, घोर ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हमने मनोहर श्याम जोशी जी पर एक विशेषांक निकाला, तो उनका उसमें एक लेख था, चड्डी चोली पर ऐतराज़ करने वाले बुरखे के पक्ष में क्यों। हमने छापा, उस पर वो उन्होंने कहा ऐसे लेख नहीं छपने चाहिए। मैंने क्यों नहीं छपने चाहिए? कोई कारण? आप या तो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो विमेन लिबरेशन की बात करें, वो करते थे, और उसके बाद जब बुरखे पर उंगली उठे तो बुरखे पर बात नहीं करें। फ्रांस में
एक अध्यापक का गला काट दिया गया। उस गला काटने वाले को तो फ्रांस ने सैक किया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर उसके बाद फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अपने हर स्क्वायर पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, वो जिस कार्टून के कारण गला काटा गया था वो कार्टून दिखाने की लगातार व्यवस्था की गई। सारे देश में वो कार्टून दिखाए जा रहे हैं। जिसको इसका विरोध करना है वो इस देश से निकल जाए। ये फ्रांसीसी मूल्यों का राष्ट्र है, इसकी राज्य व्यवस्था को शरिया के हिसाब से नहीं चलने देंगे, लगातार चुनौती देंगे। उन्होंने नियम बनाए हैं। फ्रांस में मदरसों में, मस्जिदों में बाहर से ना तो मुल्ला आ सकेंगे ना पैसे आ सकेंगे। पूरा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। आप धमका नहीं सकते किसी को। फ्रांस में मुस्लिम लड़कियों के वर्जिनिटी के सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रांस को किस बुरी तरह से अंदर से जकड़ लिया था। इन सब चीजों से बाहर वो लेकर आ रहे हैं। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, और अगर इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्रजातांत्रिक देश, यूं ही प्रजातंत्र थोड़ा ही आया है, और ये बड़ा काम था। कश्मीर की प्रॉब्लम आज दिखाई देती, कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं थी 1947 में। प्रॉब्लम थे राजस्थान के रजवाड़े, जिनको भारत में मिलाने का कोई टूल ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था भारत के पास, क्योंकि सेनाओं में बड़े पैमाने पर ट्रूप्स उन्हीं के थे। मगर हमने इसकी व्यवस्था की कि ये नहीं चलेगा। हिज हाइनेस खम्मा घड़ी आपने नहीं देखा, हुक्म सरकार हमने देखा अपने बचपन में। मैं जमींदार परिवार से हूँ कि किसी ने कोई उद्दंडता की, उसको मुर्गा बना के उसकी कमर पे ईंटें रख के उसकी परेड मैंने देखी है। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, बाकी जो आ रहा है सरकार सरकार करके नीचे जमीन में बैठ रहे हैं, कुर्सी है ही नहीं। निकल रहे हैं तो पीठ पीछे करते हुए निकल रहे हैं कि सरकार की तरफ पीठ नहीं हो सकती। जीवन था वो। हमने इस सब को रद्द किया, इस सब से बाहर आए। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस न्याय व्यवस्था को, हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों को चोट पहुंचाती है, तो उसका तो बिल्कुल जुतियाए बिना कोई इलाज ही नहीं है। कसकर उसको ठोका जाना चाहिए। आप हैरत होगी, आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो देखा है, मुरादाबाद के कोई साहब हैं, वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 21 लाख रुपए से दूंगा, इसका गला काट के जो लेकर आएगा। किस दुनिया में हो तुम? ये वो व्यक्ति जिसे वकालत, और वो कह रहा है मैं इसके लिए कोर्ट में भीख मांगूंगा और अपने बच्चों को बेच दूंगा, गुलाम बना देगा। आपकी जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, भारत विश्व भर में गुलाम बनाने का जो अंतिम देश जिसने समाप्त किया वो सऊदी अरब है। चूंकि कुरान में और हदीसों में गुलाम बनाने की व्यवस्था है, हम बाहर आए ना उससे, गुलाम व्यवस्था हमने समाप्त कर दी और सऊदी अरब तक पे बाध्यता की, उसको विवश किया और ये बंद कराया। मगर वो अपने बच्चों को बेच के गुलाम बनवा के इसके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा है। इस आदमी को वकालत पढ़ के भी अकल नहीं आई, दिमाग उसका नहीं खुला। उसका कारण है कि वकालत के साथ साथ एक ऐसी धारा उसके हर ज्ञान विज्ञान के ऊपर हावी है जो उसको 1500 साल पुरानी फरसूदा बेकार चिंतन प्रणाली से जोड़ता है। इस पर प्रहार होना ही चाहिए, और इसी पर वसीम रिजवी साहब ने हिट किया है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा रहा है पढ़े लिखे लोगों के समूह के द्वारा, जो अपने आप को आमिल फाजिल भी बताते हैं। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं? ओरिजिनल टेक्स्ट देखना पड़ेगा। मोहम्मद का ये आखिरी खुतबा है मृत्यु से पहले कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। यानी एक कोई प्रलय जैसी होगी, जब सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा तो क़यामत आएगी। और ये बिल्कुल संजीदा बात है, वाकई क़यामत आ जाएगी, सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो वाकई क़यामत आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा, इस्लामी टेक्चर कह रहा। मुसलमानों के लिए एक जीवन शैली तय कर दी गई और वो कुरान के हवाले से है। अब एक जो अंतिम सत्य तय हो गया तो उसमें बदलाव की बात कौन करेगा? आप उसको सीधे सीधे कहे बगैर अगर घुमा फिरा के किसी तरह से कर लें तो कर लें, मगर इस्लाम में बदलाव की बात कभी नहीं आती। कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात मोहम्मद के आखिरी खुतबे के खिलाफ चली जाएगी। इसीलिए स्टेगनेंसी है, एक स्थिरता है, बदलाव आया है। मैं तो सामान्य रूप से देखता हूँ
इस्लाम है क्या बेसिकली? इस्लाम का पुराना नाम मोहम्मडनिज्म है, यानी मोहम्मदवाद। और मुसलमान को मोहम्मडन कहते थे। क्यों? कि मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद का किया हुआ अपने जीवन में उतारना मुसलमान पे फ़र्ज़ है। और जीवन कैसे पता लगेगा? वो हदीसों में है। शिया कहते हैं, वो उसको नहीं मानते जो सुन्नी हदीसें, मगर शियाओं की भी जो हदीसें हैं, जो उनके अपने ग्रंथ हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। मुसलमान उसको कहाँ मानते हैं? कौन मुसलमान ऐसा है जो पिक्चर नहीं देखता, गाना नहीं सुनता? ये वर्जित है। फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल अपने आई कार्ड में, आधार कार्ड में, लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में कौन नहीं करता? सारी दुनिया में होता है। तो इस्लाम के जो जीवन शैली है वो तो नहीं बढ़ती जा रही। फिर मोहम्मद की सुन्नत है कि मोहम्मद ने 51-52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की। कौन मुसलमान ऐसा है 51 बरस का जो 6 साल की बच्ची से शादी करता है? अगर ऐसी कोई हरकत कर भी दे तो लड़की का बाप वहीं सिर फोड़ देगा, मगर ये सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद अपनी गोद ली हुई बेटी, गोद लिया हुआ बेटा जैद की बीवी ज़ैनब से शादी की। अपनी पुत्र वधू से विवाह संबंध विच्छेद करा के कितने लोग विवाह करते हैं मुसलमान? मुझे कोई 4 उदाहरण बता दे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये मानवता इसको ठीक नहीं मानती, मनुष्यता के विपरीत है। और अरबों ने माना था, ऐसा भी नहीं है, विवाद खड़ा हुआ था तो अल्लाह मियाँ की आयत है कि तुम पर आज से गोद लिए हुए रिश्ते मनसूख हुए, जिस पर आयशा का कमेंट है कि अल्लाह मियाँ को तुम्हारी पर्सनल नीड पूरी करनी बड़ी जल्दी रहती है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो मुसलमान नॉर्मली इस्लाम को फॉलो नहीं करता। नमाज पढ़ते कुछ, बड़े पैमाने पर नहीं, हलाल का झमेला पालते हैं, हलाल गोश्त नहीं, बाकी शराब नॉर्मली मुसलमान पीते हैं, और जो उनके जीवन के व्यवहार हैं इस्लाम को नहीं मानते। तो मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़े हुए मुसलमानों को ज़माना गुजर गया है, आज से नहीं छोड़ा, बहुत समय से पहले। मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम छोड़ने वालों की भीड़ लग गई थी। अबू बकर सिद्दीक ने हज़ारों लोगों को मारा, बड़ी लंबी जंग हुई है। उनकी अपनी पत्नी कुतैला बिन कैस या कुछ ऐसा नाम था, उसने इस्लाम छोड़ दिया था। इस्लाम हमेशा दबाव से रखा गया है, हमेशा तलवार, हमेशा धमकाने, हमेशा गुंडागर्दी, हमेशा हेकड़ी से रखा गया। तारके के कभी था ही नहीं, क्योंकि तर्क के कसौटी पर तो ये उतर ही नहीं सकता। कोई कैसे कन्विंस हो जाएगा? कोई कट्टर से कट्टर मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया मुसलमान, जो अपने आप को दीनदार समझता हो और बिल्कुल हरे रंग में नहाया हुआ, कौन अपनी 6 साल की बेटी को 51 साल के आदमी को दे देगा सुन्नत बरतने के लिए? स्वयं बताएं, ऐसा नहीं होता। रही है अन्यथा बहुत सारी बातें बदल दी गई हैं। सऊदी अरब में एक सिस्टम था, अभी 1.5 साल पहले ख़त्म हुआ है, गार्जियनशिप का। कोई महिला घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ उसकी फैमिली का कोई पुरुष होना चाहिए। ये इस हद तक, अब आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही, मगर तथ्य समझिए। एक महिला की शिकायत थी और ये बड़ी चर्चित हुई थी कि उससे उसका 18 साल छोटा भाई उसका गार्जियन था और उसकी सारी पैसे छीन लेता था। वो मजबूर है, उसको डॉक्टर के पास जाना है तो उसको इसकी ज़रूरत है, बैंक जाना है तो उसकी ज़रूरत है, काम के लिए जाना तो उसकी ज़रूरत है, उसे पासपोर्ट बनवाना है तो गार्जियन की ज़रूरत है, उसको बिज़नेस कोई करना है तो बिज़नेस रजिस्टर ही नहीं होगा बिना मेल गार्जियन के। राष्ट्रवादियों से, राजनीतिज्ञों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक सामान्य चीज़ है, भाषण करते हैं, भाषण के अंत में वो लोग जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत का मतलब है कि ये किन्हीं 2 समूहों से संबोधित है। हिंद वाला समूह अलग है, भारत वाला समूह अलग है। अगर आपकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा तो आप राष्ट्र को सामंजस्य से कहां से लाएंगे, समरस कहां से कर देंगे? आप खुद अंतर बरत रहे हैं। वंदे मातरम एक समाज नहीं बोलेगा तो आप गाना लिखेंगे अम्मा तुझे सलाम। अम्मा तुझे सलाम गाने से राष्ट्र एक हो जाएगा? आपने जो समाज इसे स्वीकार नहीं करना चाहता उसे लेजिटिमेसी दे दी, बजाय इसके पकड़ के गर्दन उसकी मुंडी रगड़ देते आप उसके सामने झुक गए। गलत बातों का विरोध करना सीखिए। गलत बातों के विरोध का ही नतीजा है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा वो सीधा मुख्यमंत्री बना
और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री बना, कभी पार्लियामेंट में नहीं आया। एक मैं जानकारी देता चलूं, विषय से इतर है मगर एक काम की बात है। ये चिंतन वसीम रिजवी साहब का कहां से आया होगा? उनको क्या मिलने वाला है? उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है वो तनाव में आ गया। उनके आसपास के लोग, उनके भैया ने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल इनसे ताल्लुक ही नहीं है, मुसलमान नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। एक दिन में ये नहीं हो सकता, भाई के साथ कोई बहुत आत्मीयता नहीं होगी, मगर ऐसा चिंतन इस्लाम के अंदर चल रहा है। मैं 50 मुर्तदों से वाकिफ़ हूँ। मुर्तद वो लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, 50 से वाकिफ़ हूँ। ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए तो ये लोग बढ़ेंगे, मगर इस पर राष्ट्रवादियों की कोई देशना है, कोई चिंतन है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई पॉलिसी है? ऐसे लोग जो इस्लाम के अंदर से उसकी त्रुटियों को, उसके दर्शन को चुनौती दे रहे हैं और वो बोल्ड हैं, लाउड हैं, सक्षम हैं, उनकी मदद करने का, उनके छत्र बनने का कि धूप आएगी तो हम धूप बचा लेंगे, बरसात आएगी तो हम पानी नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अलावा और रास्ता क्या है? यही चिंतन तो है जिसने विभाजन किया था। तो उन बातों को कि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम के साथ सामंजस्य रह ही नहीं सकता, उसकी तो चिंतना ही है कि सारे विश्व को वो मुसलमान बना लेगा। भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद संख्या अधिक थी हिंदुओं की, प्रजातंत्र स्टैब्लिश हो रहा था, तो वो हम पर हावी नहीं हो सकता था, तो उसे अलग देश चाहिए। तो इस चिंतन को अगर आप चुनौती नहीं देंगे तो फिर ये समस्या खड़ी होगी। इन लोगों को, मुर्तदों को मजबूत करेंगे, इस्लाम के अंदर बदलाव आएगा। इसके लिए कोई योजना बनाइए। ऐसा कोई भी मुसलमान जो स्वतंत्र सोचता है उसके साथ खड़े होइए, उसका छत्र बन जाइए। वीडियो पसंद उसके आया ऊपर हो, उठने वाली सब्सक्राइब उंगली पहले करना आपकी और तरफ कमेंट उठे, करना उसके ना सामने भूलिए। सीना चौड़ा फिर कीजिए, मिलेंगे किसी अच्छी उसकी वीडियो के मदद साथ। कीजिए। के लिए जय हिंद, बहुत जय आवश्यक भारत। है। ये किनारे बैठ के तमाशा देखने का मामला नहीं है। ये उस आदमी ने घड़ियालों से भरी नदी में छलांग लगा दी है, इसके साथ कूदिए। नहीं कूदेंगे तो ये घड़ियाल उसे नहीं खाएंगे, आपको भी खाएंगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ताल ठोक के साथ आइए इसके।